चैप्टर 24 अहिंसा अभय है। एक फकीर अपने शिष्य के संग जंगल से गुजर रहे थे। शाम का समय होते ही फकीर ने शिष्य से कहा, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। शिष्य ने कांपते स्वर में कहा, इस भयानक जंगल में नमाज पढ़ते हुए शेर आ जाए तो हमें खा जाएगा। आप नमाज पढ़ लीजिए, मुझे डर लग रहा है। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ गया। शिष्य ने देखा, गर्जना करता हुआ शेर आया, मगर फकीर की बंदगी से प्रभावित होकर मानो वह भी अहिंसक हो गया और फकीर की प्रदक्षिणा करके चला गया। पेड़ पर बैठा शिष्य यह दृश्य देखकर दंग रह गया। नमाज समापन पर दोनों चल पड़े। अभी आधा माइल ही चले होंगे कि एक शेर गर्जना सुनाई दी तो फकीर एकदम डर गया। यह देख शिष्य ने साश्चर्य पूछा, गुरुजी, आप जब नमाज पढ़ रहे थे तब भी शेर आया था, मगर तब आप कितने निर्भय थे, और अब मात्र शेर की गर्जना सुनकर भय से कांप रहे हो। फकीर ने निर्भीक स्वर में कहा, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तब खुदा मेरे साथ था और इस समय तू मेरे साथ है। जैसे ही खुदा से मन हटता है तो भय से भर जाता है। साइलेंट मैसेज यह है, अपने निर्भय स्वरूप से जुड़े रहो तो न भय जागेगा न हिंसक विचार आएंगे, क्योंकि जहां भय नहीं वहां हिंसा नहीं। अहिंसा तो अभय है। भगवान महावीर कहते हैं, अहिंसा अभेद है, इसलिए वह अभय है। अहिंसा में कोई भेद नहीं होता, इसलिए भय नहीं होता। मुश्किल यह है, मनुष्य भेद को जल्दी पकड़ लेता है, वह अभेद को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि इंसान की शक्ति सीमित है और दृष्टि स्थूल है। समझना यह है, भेद बुद्धि हिंसा है, अभेद बुद्धि अहिंसा है। होता यह है, भेद को शीघ्र पकड़ने के कारण इंसान में अहंकार बहुत पनपता है। भेद करना अर्थात अलग करना, यह अहंकार वृत्ति का परिणाम है। तभी ऐसा कहा जाता है, यदि अहंकार शांत हो तो इंसान भेद एवं भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। एक बार विचार करो, भेद बुद्धि का कारण क्या है? अभेद बुद्धि के प्रयोग जीवन में कैसे संभव हो सकते हैं? अहंकार विलय होने से क्या होगा? क्या अहिंसा जीवन संगिनी बन सकती है? एक बात सुनिश्चित है, जब अहंकार विलय होता है तब समझ आता है, जिसे तू मारना चाहता है वह तू ही है। यह अभेद बुद्धि का प्रयोग भी बहुत व्यवहारिक है। अगर अभेद स्वरूपी आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित हो जाए तो एकात्मकता की स्थिति संभव है। अभेद बुद्धि अर्थात वह मैं ही हूं, इसी सूत्र से अहिंसा जीवन में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए अभेद की बात समझ में आ जाए तो हिंसा में कमी आ जाती है। फिर चाहे अग्नि, हवा, पानी या वनस्पति की हिंसा से पहले यह सोचना होगा, वह मैं ही हूं। ऐसी अभेद चेतना जागे तो भीतर में करुणा का प्रवाह निरंतर बहेगा। जब सारे भेद समाप्त हो जाएंगे और सभी आत्मा अपने समान भासित होगी तो हिंसा स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक पल रुको और भावना भाव। जब सभी आत्मा का स्वरूप एक समान है तो मैं भी सिद्ध भगवान हूं और सभी जीव सिद्ध भगवान है, तो इस सृष्टि को मैं सिद्धों का मेला देख पाऊं, ऐसी मेरी दृष्टि खुले। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा स्वतंत्र है, ऐसा भेद नई की दृष्टि से कहा जाता है। समझना यह है, जैसी मेरी आत्मा है ऐसी ही सबकी है, अतः सबकी आत्मा समान है। यह अभेद दृष्टि से समानता की बात है। मौलिक बात यह है, पर भी स्व ही दिखे तो कोई भेद ही नहीं है। जब भेद बुद्धि नहीं
तो हिंसा को गुंजाइश कहाँ। जैसा मैं हूं वैसी ही सभी आत्माएं हैं, ऐसा बुद्धिपूर्वक समझ आ जाए तो काफी हद तक हिंसा से बचाव संभव है। इसलिए भगवान महावीर ने अहिंसा के क्षेत्र में अभेद का प्रतिपादन किया है, ताकि व्यक्ति अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करे, प्रत्युत दृष्टि सम्यक हो। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा भाव में सुस्थिर हो जाना ही एक अहिंसक की सच्ची पहचान है। तभी तो विनोबा भावे ने कहा, समूची सृष्टि को अपने में समा लेने पर ही पूर्ण अहिंसा संभव है। यह सच है, किसी को सुखी बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मगर उसके सुख को न लूटे यह कर सकते हैं। इसी के तले अभेद बुद्धि अहिंसा प्रकट होती है। जियो और जीने दो। प्रत्येक क्रिया से पहले ऐसा सोचने की आदत डालो, यह मैं अपने साथ कर रहा हूं या दूसरों के साथ कर रहा हूं।